कुछ दिनों में स्पोर्ट्स डे है, बहुत मजा आएगा। राजू, हारने के लिए तैयार रहना। तुम्हें तो मैं 2 मिनट में हरा दूं। तो आज ही दौड़ लगाते और देखते कौन जीतता है। अच्छा आइडिया है, क्या कहते हो दोस्तों? दौड़ हो जाए। आज नहीं, आज तो मैं थक गया हूँ। क्यों कालिया, डर गए? मैं कभी नहीं डरता और राजू को तो मैं स्पोर्ट्स डे पर ही हराऊंगा और उसके लिए मुझे आराम की जरूरत है। ठीक है, लेकिन हम तो प्रैक्टिस करने जरूर जाएंगे। हाँ, जाओ हारने की प्रैक्टिस करो, लेकिन मुझे तो आराम करना है। चिड़िया जाल में फंस चुकी है। जिस भीम के लिए मैंने ये जाल रची है, वो सीधा मेरे जाल में चला आया है। सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे। खेलेंगे फिर खाएंगे, पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। हाँ? मैं आ रहा हूँ। हाँ? कालिया, तुम ठीक तो हो ना? मजा आ गया जग्गू। शुक्रिया कालिया। लेकिन सबसे ऊपर वाले आम और भी मीठे होंगे। मैं चढ़ सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं जग्गू, इतने ऊपर चढ़ना खतरनाक हो सकता है। रहने दो जग्गू, ये तुमसे नहीं होगा। जग्गू को कैसे रोके? फिक्र मत करो राजू, कुछ नहीं होगा। नहीं, जग्गू! क्या हुआ जग्गू? चलो राजू, बाहर खेलने चले। समय तो देखो, इतनी धूप है बाहर। तो अंदर ही कुछ खेलते हैं, बहुत कुछ है खेलने के लिए। सांप सीढ़ी वगैरह नहीं। ना 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 ना। कुछ नया खेल सोचे। कौन सा नया खेल? माँ ने मोतीचूर के लड्डू बनाए अभी, तो सोचा सबके लिए लेके चली आऊं। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लो मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए, अभी ले आती हूँ।
काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। मेरे लड्डू किसने चुराए मेरे लड्डू? बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। मैं तो सारे खा जाऊंगा। मजेदार। मैं अब और लड्डू नहीं खा सकता। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। मेरे लड्डू किसने चुराए मेरे लड्डू? ये क्या किया? ये लो। दो दो। अभी बहुत काम बाकी है। इतना खेलने के बाद अब काम भी करो। उफ, मैं तो थक गया। मैं भी। और भूख भी लगी है जोरों से। तुम कहो तो लड्डू के एक दो मग से हम आपस में बांट ले चुटकी। माफ करना दोस्तों, पर माँ ये कहकर गई हैं कि ये बक्से खास किसी के जन्मदिन के लिए बनाए गए हैं। इनसे कुछ लेना ठीक नहीं होगा। ढोलू बोलू जल्दी। हाँ जल्दी। क्या निशाना लगाया भीम? उस्ताद आपने कितनी बार फेंका पर लगा ही नहीं। पर भीम ने तो एक ही झटके में। इसके झटके की बात की तो तुझे पटके पड़ेंगे। अब जल्दी करो और उसे पकड़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि वो पिट्ठू बना ले। भीम, ये मत सोचो कि मैं अच्छा भागता नहीं। भागने का पता नहीं, लेकिन अच्छा हाथ लेते हो। राजू, तुम तो गए। ये सचमुच में गया क्या? बस करो भीम, रुक जाओ। ठीक है, लो रुक गया। आखिर में हार मान ही गए मुझसे। हार तो तुम्हें माननी होगी। जरा पीछे मुड़कर तो देखो। पिट्ठू पिट्ठू। ओहो, चुटकी ने बाजी मार दी। हम लड़कियों को लड़कों से कुछ कम मत समझना। आप बिना उस्ताद, ध्यान कहाँ था आपका? हाँ, देखो फिर से हरा दिया ना। अच्छा, तो सब मेरी गलती है। बिल्कुल नहीं। छोड़ो भी कालिया, खेल ही तो था। और ऐसा खेल जिसमें सबके लिए इनाम पक्का है। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। कुछ लड्डू मुझे महाराज के लिए भी ले जाने होंगे। तो चलो हम भी चलते हैं साथ। ये कौन सी जगह है? आप उल्टे क्यों लटके हुए हैं? आज सुबह जब मैं उठा तो दुनिया उल्टी खड़ी थी। तब से मैं दुनिया को सीधा देखने के लिए यहाँ से लटका हूँ।
कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? पेट खाली हो तो मेरा दिमाग भी नहीं काम करता। चलो पहले कुछ फल खरीद कर खा लें। कितना हुआ? 9 रुपया। ये लो 10 रुपए। और बाकी का? बाकी का तुम रख लो। रख लो मतलब? अब पूरे पैसे दो। पर मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए हैं। और बाकी का? पर भैया 10 रुपये 9 रुपये से ज्यादा होते हैं, तो हमने पूरे पैसे दे दिए हैं और 1 रुपया ज्यादा ही दिया है। सुना तुमने भाई लोग, ये क्या कह रही है? 10 रुपए 9 रुपए से ज्यादा होते हैं? आज जिंदगी में पहली बार सुना है ये। मुझे पागल समझा है क्या? चलो बाकी पैसे जल्दी निकालो। मैं नहीं दूंगा और पैसे। मैं लूट गया। क्या हुआ? ये क्या शोर हो रहा है? ये बच्चे मेरे फल खाकर पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हाँ साहिब, इन बच्चों का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं, बहुत खतरनाक है ये। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है भीम? चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। देखा, उस्ताद को भी हमारे गाने के सामने झुकना ही पड़ा। मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि फिर से कभी गाना मत गाना। देखो, तुम्हारे गाने ने इन सब की क्या हालत कर दी है। तो ठीक है, हम अब कभी गाना नहीं गाएंगे। फिर चाहे तुम हमें कितना भी मनाओ। ये क्या हुआ भीम? सब जवान नहीं, बच्चे बन गए हैं। मुझे पहले से ही शक था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अब तक तो महाराज भी बच्चे बन गए होंगे। जब हमारा ये हाल है तो महल में महाराज और सारे सिपाहियों के साथ इंदुमती का क्या हाल होगा? हमें महल जाना चाहिए। मेरे पीछे आओ। ढोलकपुर खतरे में है। पर भीम, हम उसे रोकेंगे कैसे? एक मौका है। हम ढोलकपुर को बचाने आ रहे हैं। ये क्या? घोलघाल ने तो महाराज और इंदुमती को बंदी बना लिया है। सब के सब चुपचाप बैठ जाओ, वरना एक एक को पिंजरे में बंद कर दूंगा। आज से मैं तुम्हारा राजा और तुम सब बच्चे मेरी गुलामी करोगे। अब देख, हम बच्चे तेरी कैसी चटनी बनाते हैं।
मैं तुम्हें दिखाता हूँ लड्डू की ताकत। पहले सबको ठीक करो, उसके बाद ही तुम ढोलकपुर से जा सकते हो और फिर कभी भी लौट कर मत आना। जो तुम कहो। भीम, आज तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। नहीं नहीं महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। हम जंगल की झील के पास पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तुम भी आ जाओ, हमें कुछ जरूरी काम है। अच्छा, तुम इतना कह रहे हो तो चलते हैं। ये क्या कह रहे हो उस्ताद? अभी तो कह रहे थे कि वापस घर ही जाते हैं। अरे बेवकूफों, समझा करो। भीम के साथ साथ रहेंगे तो कुछ गड़बड़ हुई तो वो संभाल लेगा। घूसे झापड़ वो खाएगा और शर्त मैं जीतूंगा। हाँ? वाह वाह उस्ताद! मतलब था, देखा मैंने कितनी अकलमंदी से भीम का इस्तेमाल किया और खुद को झापड़ नहीं लगने दिया। तो है उस्ताद, सब दिन भी ढलने ही वाला है। भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। मैं शर्त जीत जाऊंगा और मेरी चांदी ही चांदी। नींद सी आ रही है, थोड़ी देर आराम कर लूं। उस्ताद, हमें भी। नहीं, सावधान, तुम दोनों यहीं बैठकर पहरा दो।